पुत्र थे, उनके दो पत्नियां थी, एक का नाम सुरुचि था और दूसरे का नाम सुनीति था। हमारा सुरुचि उसे कहते हैं जो अपनी रुचि से काम करे, और सुनीति उसे कहते हैं जो नीति के साथ में काम करे। उन दोनों के एक बालक थे, एक का नाम उत्तम था और दूसरे का नाम ध्रुव था। ध्रुव जो है सुनीति के बच्चा हुआ था, परंतु जो सुरुचि नाम की जो पत्नी थी वह राजा को इतना आपस में आकर्षित कर दिया था कि सुनीति को जो दूसरे महल में जो है रहना विवश हो गया। अब सुनीति दूसरे महल में रहती थी और उसका बच्चा भी वहां रहता था। खेलते खेलते बालकों के साथ सुनीति के महल में आया तो सुनीति के महल में क्या देखा कि वह उतानपाद की गोदी में जो उत्तम नाम का जो बालक है वो गोदी में बैठा हुआ था। अब बच्चा देखो 5 वर्ष का बच्चा है, तो वैसा तो होता है कि मैंने पिता की गोदी में बैठना है। एकदम दौड़ा गया और पिता की गोदी में बैठना जैसे उसने प्रारंभ किया, वैसे ही सुरुचि ने जो हाथ पकड़ा, चल अगर तूने इस गोदी में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन कर, पहले उससे गुजारिश कर कि मेरी जो अगला जन्म हो, मेरा जन्म जो है सुरुचि की गर्भ से हो और मुझे जो ये गोद मिले। अब तब तक जो तेरा कोई अधिकार नहीं होता हुआ चला जाता है। और यहाँ दासी द्वारा जो पहले ही पता मैया को लगता है, इतना रो के बुरा हाल है, हमारा दुख का पाया भार नहीं है। एक माँ जो एक 5 वर्ष के बालक के द्वारा जो पिता के द्वारा इतना तड़पाया गया है महाराज, और आज दुख का पाया एकदम हृदय से लेती है को, और जो है बच्चे को थोड़ा सांत्वना, फिर मन को स्थिर किया है। अंदर ही अंदर जितने भी आंसू गए उस माता ने मैया ने अंदर ही रखे हैं और फिर उस बालक को शांत किया है। पुत्र तेरी माता है, वो कभी तुझसे वो गलत कहेंगी, वो भी तेरी जैसी मैं माता हूँ वैसी वो भी माता है। ठीक कहा, उस परम परमात्मा का चिंतन कर और तुझे वही सब कुछ प्राप्त करवाएगा। और उसी समय ध्रुव ने जो क्या कर लिया महाराज कि मैं जो सीधे भगवान का जो है भजन करूंगा महाराज, सीधे भजन करूंगा, भगवान का भजन करने के लिए जो है चला जाता है। रास्ते में नारद मिलते हैं, नारद जैसे ही मिलते हैं तो नारद बहुत कहते हैं कि तू देखो 5 वर्ष का बच्चा है, कहाँ जा रहा है, आगे घनघोर जंगल है, नहीं मैं तब करूंगा, उस भगवान को प्राप्त करूंगा जो मुझे पिता की गोद दिलाएगा। इस उद्देश्य नारद ने कहा तेरा अभी तू बच्चा है, खेलने का समय है। अगर मैया ने ऐसी बात बोल दी तो कोई बात नहीं, बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं बोलते माता पिता, परंतु मैं हट है उसका। नारद मैं जाऊंगा, आप मुझे मंत्र दो, मैं मंत्र का जाप करूंगा और मैं जो है भगवान का भजन करूंगा। महाराज हट, अरे बच्चा अभी तू है। तो जो है ध्रुव क्या कहता है कि जिसने मुझे सब कुछ है मैं जो है अब रक्षा करेगा। इस तरह से जब दांत ना थे तब दूध दियो, अब दांत दिए मुख को अन्न दिए। जल में थल में पशु पक्षन में सबकी रक्षा करे, अब मेरी भी रक्षा करे। जो जान को देता है जान को देता है, रे मन मूर्खा क्यों सोच करे कुछ ना होए। कि मैं बच्चा था तो दूध दिया मुझे, अब मैं थोड़ा उसने मुझे अन्न का भी प्रबंध कर दिया। जो सबको देता है, जलचर जीव है, खरचर जीव है, पशु को है, पक्षी को, सभी को देता है, परंतु हमारे सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं देता, वो हमें भी देगा। अगर हमें घर में वो दे रहा है तो वन में भी मेरी रक्षा करेगा। वो को देता, संसार को देता है, मुझे क्यों तड़पाएगा वो। इस तरह से वो विचार करता हुआ नारद एकदम से स्तब्ध हो जाता है, बच्चे की क्या सोच है। और उसी समय मंत्र दिया है, जाओ वृंदावन में मंत्र वह करते हैं। कहते हैं कि जब पहले महीने में मंत्र का जाप करने लगे तो 3 दिन के बाद वह ध्रुव जो है क्या करता है, कंदमूल आदि फल खाता है। आज तप में बैठ गया, आज से 3 दिन के बाद उसने जो वन में जो भी कुछ बैर गंध आदि मूल मिलेंगे उनको खाता था हर 3 दिन बाद। फिर दूसरे महीने 6 दिन के बाद वह पत्ते खाकर रह गया। तीसरे महीने वह पत्ते का त्याग भी कर दिया, जल पीकर। चौथे महीने महाराज उन्होंने 12 दिन के पश्चात जो इस वायु को पीकर जो है तप करना प्रारंभ किया। 5 महीने इतनी तप कठिन हो गया ध्रुव का
कि 5वें ही महीने भगवान जो विवश हो जाते हैं, सारे हाहाकार उत्पन्न हो जाता है, उसी समय जो है नारद आज वहाँ ध्रुव के लिए दर्शन देते हैं। भगवान की इतनी कठिन समस्या जो है 5 वर्ष के बालक में जो है 5 महीने में ही भगवान को सिद्ध कर दिया है। हम तो शास्त्र कहता है कि ये महामंत्र जो नमो भगवते वासुदेव का मंत्र है, अगर कोई भी इस दिन रात 1 महीना को जाप करता है बिना अन्न भोग किए, तो उसे जो है देवताओं, हमारा जैसे मृत्यु लोक में है, ये मृत्यु लोक में आगे होती है, उसी तरह देवताओं का जो रास्ता होता है वह स्वर्ग में होता है। ऐसा ही रास्ता, उस रास्ते से वो प्राणी जो है उन देवताओं के दर्शन करने की क्षमता रखता है। अगर इस मंत्र का जो जाप नित्य प्रति करे महाराज, उनको कोई नहीं कर सकता। बोल सब देते हैं, करेगा कोई नहीं महाराज। चाहे किसी की बात है, हम आपको बोले, हम ये सब नहीं कर सकते। इतनी इन मंत्रों में शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा, उसी मंत्र के द्वारा आज ध्रुव ने जो एक पैर के ऊपर खड़े रहकर इस 5 महीने में जो है इस मंत्र को जप कर जो है परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किया। और उसके पश्चात जो उसे आशीर्वाद दिया, क्योंकि ज्ञान तो था नहीं। कपोल में जैसे एक हाथ में गाल में शंख को लगाया है, उसे ज्ञान हो जाता है कि आगे नारायण खड़े हैं। पता नहीं था बालक को, 5 वर्ष का बालक है, कौन आगे कुछ क्या मांगू, कुछ भी ऐसे खड़ा। फिर भगवान ने ही उसे कपोल पर जैसे शंख लगाया है, वैसे ही बालक को ज्ञान हुआ है, और उस ज्ञान से जो है वो प्रणाम करता है। मांगो, अब क्या मांगे? उसकी तो कोई ऐसी इच्छा नहीं थी जो पिता ने सिर्फ गोद में नहीं बिठाया था, यही तो था। और कोई ऐसा नहीं था कि राज्य लेना है। पर भगवान ने कहा जाओ, मैं तुम्हें एक नहीं 36,000 वर्ष जो है आपके यहाँ राज्य करेंगे महाराज। उसके पश्चात सशरीर आप जो ये मैं आपको ऐसा लोक दे रहा हूँ जो लोग किसी को नहीं दिया है, वो लोक है महाराज ध्रुव लोक। ध्रुव लोक में आपको देता हूँ, जब वहाँ निवास करेंगे। कहते हैं कि सायंकाल में ध्रुव जो है